नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं आमी मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि जब माता जी कामाख्या से चली थी तो फिर आके यहाँ रुकी थी और थामे और कई जगह रुकी थी, जिसको लेकर के यह भव्य मंदिर बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के बाद जब अनलॉक हुआ उसके बाद से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप मंदिर का साक्षात दर्शन कर सकते हैं वैभव न्यूज़ के थ्रू कि कितना बड़ा ये भव्य मंदिर है। आप थामे का नाम तो ज़रूर ही सुने होंगे। एक बिहारी अगर थामे का नाम ना जाने, माता विंध्यवासिनी का नाम ना जाने तो फिर क्या जाने। बिहार का यह प्रसिद्ध मंदिर आमी में है और आमी के नाम से यह जगह भी है और आमी के नाम से मंदिर भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही अनलॉक का घोषणा हुआ उसके बाद से मंदिरों में, मस्जिदों में भीड़ लगनी शुरू हो गई। चूँकि यह मंदिर काफ़ी प्रख्यात है, यहाँ की माता जगता हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए लोग यहाँ मंदिर में माता का दर्शन करने आते हैं। इस वजह से यहाँ इतनी भीड़ लगी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी अनलॉक के दौरान कितनी भीड़ है यहाँ पे। तस्वीरें बयां करती है कि माता का मंदिर कितना प्रख्यात है, कितना प्रचलित है और कितने लोग इस माता के मंदिर को जानते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम आपको चलिए लेके चलते हैं। यहाँ सिर्फ माता का ही मंदिर नहीं है, सिर्फ माता जी ही नहीं बल्कि यहाँ पर भगवान शिव की भी बड़ी सी प्रतिमा है। तो चलिए हम आपको सीधे भगवान शिव के प्रतिमा के पास लेके चलते हैं। तब तक आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पूजा पाठ जैसे कार्य होते रहते हैं। मंदिर हो और शुभ कार्य ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मंदिर है तो हर एक शुभ कार्य यहाँ पे होते रहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा और भव्य भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों और जिलों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया करते हैं। भगवान शिव के पास देखिए कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर का पिछला इलाका है और यहाँ पे शादी विवाह जैसे कार्य कराए जाते हैं। ये वो इलाका है जहाँ शादी विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आई हैं आप? नहीं, हम पहले नहीं आए, फर्स्ट डे आए। फर्स्ट टाइम आए। ओके, तो ये थी कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। चूँकि यह मंदिर है और मैंने पहले भी बताया कि मंदिर हो और शुभ कार्य ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हमारे पीछे कुछ और श्रद्धालु लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के बारे में कितना पता है आपको और मंदिर मतलब पहली बार आए हैं आप? नहीं, कई बार आए हुए हैं यहाँ पे शादी ब्याह में और पूजा भी करने पर। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भी यहाँ होते रहते हैं, इसलिए लोग यहाँ शुभ कार्यों के लिए, ज़्यादातर शादी विवाह के लिए लोग यहाँ पे आया करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर शादी विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न कराए जाते हैं। यह एरिया शादी विवाह जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। भगवान शिव के बारे में और इस मंदिर के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। ये राजा दस के गढ़ है यहाँ पर, समझ गए। राजा दस जी जग किए इसी कुंड माँ के भीतर, समझ गए। आप बिना बुलावल पार्वती जी आके इसमें भसन हो गए। भसन हो के उसका चक से 52 अंग करे गए यहाँ से। 52 करके जहाँ तहाँ 52 अंग गिरा है यहाँ पर, जहाँ तहाँ। ये है शक्तिपीठ है। और आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो लोग दूर दूर से मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये है वो जगह जहाँ माता का 52 अंश जो अलग अलग गिरा हुआ था उसमें से एक अंश जो है वो इसी धरती पर गिरा हुआ था और अब इस धरती को पावन बना करके इसमें भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वैभव न्यूज़ पर कि किस तरह से माता के मंदिर में लोग आ रहे हैं। अनलॉक के बाद
जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। कई सारे मंदिर बंद भी हैं लेकिन ये मंदिर खुले हैं। तो चलिए आइए हम मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी, अभी कोरोना का काल चल रहा है, कई सारी मंदिरें भी बंद हैं लेकिन आमी माता का मंदिर खुला हुआ है, तो श्रद्धालुओं को यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? यहाँ से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे गाड़ी लगाने का, जो भी श्रद्धालु आते हैं तो गाड़ी लगाने का नीचे में जगह है बहुत सारा, गंगा जी की तरफ है और इधर में भी जगह है, वो सारे जगह उपलब्ध कराए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह का भी दुकान है। जो भी ये भक्त जो भी आते हैं वो गंगा जी की तरफ दुकान है, वहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, और मंदिर के सामने में भी दुकान है, वहाँ से भी प्रसाद ले लेते हैं। मंदिर के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए कि मंदिर कब बना, क्या मान्यता है इस मंदिर की? जी, ये राजा दक्ष का घर हुआ, शंकर जी का ससुराल हुआ। ये जो देख रहे हैं ये पूरा यज्ञ कुंड है और इसी यज्ञ कुंड पे माता का मूर्ति स्थित है। ये पूरे मिट्टी का मूर्ति है। पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या पूरे वर्ल्ड में आप ऐसा मिट्टी का मूर्ति कहीं भी आप देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा। ये राजा सूरत समाधि वैश्य के द्वारा बनाया गया ये मिट्टी का मूर्ति है, जो जिन्होंने राजा सूरत अपने पुत्रों के द्वारा निकाल देने पर और समाधि वैश्य अपने राज्य के द्वारा निकाल दिए जाने पर दोनों आदमी यहाँ चिरान के पास एक जगह है, वहीं मेघामणि ऋषि का आश्रम था, वहीं पे आकर के उन्होंने तपस्या किया। तो वही ऋषि बताएं, बोले कि यहाँ से आप आमी चले जाइए, वहाँ पे एक जगह आमी गांव नाम का गांव है, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आप तपस्या करें, वहाँ आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। वो यहाँ आए तो ये सारण्य जंगल के नाम से सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ा है और अंबिका भवानी के नाम से ये आमी गाँव पड़ा है। ये पूरा सारण्य जंगल था। सारण्य जंगल में और यही खोज करके उन्होंने छोटा सा कुंड था, खोज करके और गंगा से मिट्टी ला करके और 9 पिंडी का मूर्ति बना करके उन्होंने 3 साल 3 महीना 3 दिन इतना दिन उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद माँ साक्षात दर्शन दी और बोली कि बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो ये राजा सूरत और अपना राज्य बोले कि हमको मुक्ति कर दीजिए और समाधि वैसे अपना राज्य मांगे। उसी समय उन दोनों आदमी को मुक्ति मिल गया और उसी समय से ये मिट्टी का मूर्ति वो माँ के द्वारा बताए दिए जाने के बाद ये मिट्टी का मूर्ति उस समय से इसी तरह स्थित है। हमेशा इनमें तेल घी वगैरह लगते रहता है। सुबह शाम माँ का आरती होता है, नवरात्र में 9 दिन श्रृंगार होता है और यही कुंड पूरा कुंड के ऊपर मूर्ति स्थित है। ये कुंड हुआ जो राजा दक्ष यज्ञ करे थे और भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रण नहीं किया था, तो ये माँ पार्वती माँ सती आकर के पूछी कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं जाना है? तो बोले कि वहाँ पे हमको आमंत्रण नहीं किया गया है तो इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। तो माता सती बोली कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मेरे पिताजी का है। तो वो आए और देखे कि सारे देवताओं का आसन था मगर मेरे स्वामी का आसन कहीं नहीं था। वो देख करके और बौखला गए, आग बबूला हो गई। आग बबूला होने के बाद वो यहीं आकर के बैठ करके और भगवान शिव का ध्यान धरे और उसके बाद इसमें भस्म हो गई। भस्म होने के बाद वही पूरे ब्रह्मांड में तांडव होने लगा, पूरा हाहाकार मच गया। तो भगवान शिव आए और ये माँ का पार्थिव शरीर निकाल करके और वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। तो भ्रमण करने लगे तो सब देवताओं ने देखे कि चिंतित हो गए कि ऐसे होगा तो फिर भगवान शिव तो ऐसे महाकाल का रूप है, अगर ऐसे होगा तब तो भयंकर प्रलय आ जाएगा। तो फिर वो विष्णु भगवान शिव की आज्ञा लेकर के माँ का 52 को खंड किए हैं। 52 खंड में जैसे 29 को आपको विदेश में है, 23 को भारत में है, जिसमें यहाँ पे कोई अंग नहीं गिरा है। ये सती स्थल हो गया, यहाँ कोई अंग नहीं। तो ये शक्तिपीठ नहीं, ये सती स्थल हुआ और इनका जहाँ जहाँ अंग गिरा है वो शक्तिपीठ हुआ। जैसे अभी सावन आ रहा है और मंदिर के प्रांगण में ही भव्य शिवजी के मूर्ति का निर्माण कराया गया है। तो उस टाइम में, चूँकि अभी कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ है, तो उस टाइम में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था मंदिर के द्वारा कराई जाएगी? मंदिर के द्वारा कराई जाती है। जैसे जो भी भक्त आते हैं जल चढ़ाने के लिए तो उनको नीचे गंगा जी से बगल में गंगा जो उत्तरायण गंगा है, गंगा या उत्तर तटे अंबिका स्थान है, स्थित गंगा के उत्तर तट में माँ अंबिका का स्थित मूर्ति है। ये बहुत जगह नहीं मिलता है, ठीक ना। तो वो आते हैं भक्त यहाँ से जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का मूर्ति है तो उनको अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है और यहाँ से प्रणाम करते हैं और सीधा भगवान शिव के पास जाते हैं
वहाँ वो लोग जल चढ़ाते हैं। और रास्ते में जो भी जैसे भक्त आते हैं जो गर्मी से हाल बुरा हो जाता है तो उनको पानी के लिए सब व्यवस्था नीचे में कराया जाता है। शरबत हो गया, पानी हो गया, जो भी हो गया, ये सब नीचे में व्यवस्था कराया जाता है। मतलब ये तैयारियां श्रावण मास के लिए अभी से चालू हो चुकी हैं। हाँ, तैयारी अभी से चल रही है। जो भी भक्त, उसी में कोई आते हैं, जो भक्त आते हैं बोलते हैं पंडित जी हमारी तरफ से चीनी हो गया, ये शरबत हो गया, ये हमारी तरफ से भक्त लोग के कर दीजिएगा। तो वैसे वैसे बहुत भक्त आते रहते हैं। बाकी पंडित जी लोग की तरफ से जो सुविधा रहती है वो रहती है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही हमारे साथ एक मंदिर का दर्शन करने आए हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप मंदिर के प्रांगण में हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम तो यहाँ सदैव आते हैं और यहाँ तो हमारा विश्वास ऐसा जुटा हुआ है माता के दरबार से कि यहाँ आने के बाद एक आत्मिक शुद्धता और एक पवित्रता के अनुभव के साथ साथ यहाँ एक ऐसा विश्वास बनता है जैसे आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो वो तो है बाहर अपने जॉब में कर रहा है, लेकिन माँ के दरबार में आए हैं और इनके कृपा से सारे बच्चे हमारे बहुत उन्नत स्थान को प्राप्त किए हैं, अच्छे अच्छे जगह पर गए हैं। और प्रारंभ से ही हम लोग यहीं पर रहकर आकर ये माँ का आशीर्वाद दिए हैं और सब कुछ अपने जीवन का कारोबार सब कुछ किया है। यही विशेषता है इस कुंड में। इस कुंड का विशेषता ये है कि ये मन्नत कुंड है। जो भी काम पूरा नहीं होता है उसके लिए इसमें हाथ डाला जाता है। उसमें जो कुछ भी स्पर्श होता है उसको निकाल कर रख लिया जाता है। न किसी दिखाया जाता है, न किसी बताया जाता है। 3 साल 3 महीना 3 दिन, क्योंकि हमने पीछे बताया है कि यहाँ की तपस्या की और समाधि है और 3 साल 3 महीना 3 दिन की तपस्या की। तो इतना दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। वही पूरा हो जाने के बाद कितना वो ला करके यहाँ पे वापस डाल दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि किसी से अगर कर्ज दिया जाता है तो उसको उधार लौटाया जाता है, उसी तरह यहाँ से कर्ज के रूप में ले जाया जाता है। और फिर पूरा हो जाने के बाद भक्त पूरा हो जाता है तो माता का श्रृंगार भोग वगैरह जो भी होता है उनको जितना पार लगता है वो अपना ही सकता है। तो यहाँ तक ये उनका ही विशेषता है। यही 18 नवंबर 2013 की बात है कि पहले आता था लोग ऐसे ही हाथ डाल देता था। एक लेडीज आई ऐसे ही हाथ डाल दिया, उसका हाथ केवल 1 घंटा 2 घंटा फंसे रह गए और 1 बजे माँ का गेट बंद होता है, ठीक है ना। तो वही 1 बजने के 3 मिनट पहले उस लेडीज का हाथ निकला और वो निकली यहाँ से, उसके बाद इतना तेजी में भागी कि दिखाई होगी। उसके बाद सब लोगों ने इसको बंद कर दिया है और बंद करने के बाद जिनको डालना होता है उसमें डालते हैं और स्नान के बाद ये साफ हो जाता है। और इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सब पानी जो भी जल जो भी चलता है वो सब उसी में जाता है। इसमें इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें जितना भी जल निकालने से कम नहीं होगा, कितना भी भर लीजिए उसमें भरेगा। इसमें 2 सुराग निकला हुआ है, एक गंगा जी की तरफ गया है और एक कहाँ गया है, यही विशेषता है। तो अभी पुजारी जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक कुंड है और उस कुंड में 2 सुराग है। एक सुराग नदी की ओर जाता है। ये वही नदी है जहाँ से लोग जल भर करके जाते हैं और माता जी को चढ़ाते हैं। उस मिट्टी के मूर्त पे यही पवित्र गंगा नदी की जो जल है उसे चढ़ाई जाती है और वो जो सुराग है वो इसी गंगा नदी में आके मिल जाता है।